अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे आप सबको एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अलग जगह खड़ी हूँ, मंसूर कहने लगी थी मैं, और हुमायूं अलग जगह खड़ा है, ऐसा क्यों हुआ है? बस हुमायूं का कभी कभी वंस अपॉन अ टाइम एक दिल करता है कि बस मैंने वो करना है जो मेरा दिल कर रहा है। मेरा आज तुम्हारी कुर्सी पे बैठने का दिल कर है, तो मैंने कहा ओके फाइन, आप बैठ जाए मेरी कुर्सी पे। मैं हूँ आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार, मेरे साथ मौजूद हुमायूं से बबासी। हालांकि कुर्सी पे लड़ाइयाँ झगड़े और जी जी और हालांकि कुर्सियों पे लड़ाइयाँ झगड़े और फसाद हो जाते हैं, ठीक है, कुर्सी कोई नहीं छोड़ता, ये कुर्सी का ही तो सारा मामला है। लेकिन हलीमा इज सो काइंड इनफ, हलीमा ने कुछ नहीं कहा, कहती हाँ बैठ जा यार, मतलब ये भी नहीं कहा उसने, कहा मैं तो बैठ जाती। मुझे लगता है कुर्सी से फर्क नहीं पड़ता है, जब इंसान की अहमियत होती है वो कहीं भी बैठ जाए। तो अब नहीं। आपकी जिंदगी में मेरी अहमियत है ना कुर्सी एक खास जगह की और जेल कुर्सी में बहुत फर्क होता है, फर्क होता है। चलो वो एक अलग बात है, लेकिन आपकी जिंदगी में मेरी अहमियत है, ऑडियंस की जिंदगी में मेरी अहमियत है, मैं जहाँ भी हाँ एग्री, वैसे दैट इज ट्रू। अच्छा, आज का मौजू बहुत खूबसूरत है, क्योंकि मैं बहुत दिनों सोचा था कोई मजेदार सा मौजू मुझे मिले। आप मौजू को पहले आप मेरी तारीफ करो, मेरे बाल बहुत अच्छे बने हुए। बाल बहुत अच्छे बने, थैंक यू सो मच। मैं खराब करने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी नहीं हो सकते, नहीं खराब हुआ, नहीं बाल अच्छे लग रहे। अब आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, मौजू आज का ये कि पेरेंटिंग, वालिदैन जो पेरेंटिंग करते हैं उसमें कितना हाथ होता है आपकी बिहेवियर्स का। मैं जब आज गाड़ी में जब देख रहा था तो मुझे याद आया कि जब मेरी वालदा जब भी खाना होती है तो वालदा का ये दस्तूर होता है कि जब भी वो खाना होता है पहली बाइट वो अपने बेटे को देती है। दिस इज रिचुअल, ये कोई अनइंटेंशनली उनके लिए होता है कि वो अपना पहला नवाला अपने बेटे को देती हैं। सो व्हाट यूज्ड टू हैपन इज कि मेरी अम्मा ने मेरी तरबियत कुछ इस तरह की हुई थी कि जब भी हम कोई नई चीज़, जैसे हम सबको मुझे वो बहुत पसंद है, व्हाट यू दैट कॉल फ्रेंच टोस्ट, मुझे बहुत पसंद है, तो हम कंडेंस मिल्क के साथ फ्रेंच टोस्ट बनाते थे। सो अम्मा पहला नवाला मुझे देती तो मैं पहला नवाला अपनी बहन को देता था। दिस वॉज माई अनइंटेंशनल एक्ट। सो अम्मा ने हमें इस तरह वो किया हुआ था कि तूने अपनी बहन का ख्याल रखना है, तू इसका मुहाफिज है, जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती तू इसका मुहाफिज है, एंड यू आर द वन हु हैज टू टेक केयर ऑफ हर। सो राइट नाउ आई एम अ गार्डियन ऑफ माई सिस्टर एज वेल, एंड यू नो इट, इन कॉलेज यूनिवर्सिटी मेरे अब्बा का नाम नहीं लिखा हुआ, इट इज़ माई नेम रिटन, एंड आई एम द गार्डियन ऑफ माई सिस्टर, क्योंकि मुझे ये ब्रॉटअप इस तरह का हुआ है। मैंने ये देखा है, हलीमा ने भी अभी जब आप बात सुनेंगे उनकी तो वो भी एग्री करेंगी कि यहाँ तक कि पीसेज ऑफ द चिकन is also associated with the personalities. लोगों ने कह दिया होता है कि ये बेटी का और ये बेटे का है, वो भाई है ना, खाने दे। Have you witnessed these things? हाँ हुमायूं, और जैसा आपने कहा जी कितना पेरेंटिंग में असर होता है एक इंसान पे उसका, मैं कहती हूँ 101%। एक इंसान, मैं मुखफ़फ़ हूँ उन चीज़ों का जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाई, और वही आप में है। Can I correct you? जी। अच्छा, यहाँ पर मेरा इख्तिलाफ है तुमसे, सिखाई नहीं, जो तुम्हारे पेरेंट्स थे जो तुम्हारे पेरेंट्स थे वही आप बनते हो। मुझे लगता है समटाइम्स ना, जो कल भी हम बात कर रहे थे हैमरिंग और इंजेक्टिंग वाली, समटाइम्स कुछ लोगों के पेरेंट्स जो है वो बड़े अच्छे होते हैं, बच्चे उस तरह से अच्छे नहीं निकलते। तो होता क्या है कि मैंने जहाँ तक देखा है, मैंने जहाँ तक नोटिस किया कि पेरेंट्स जो हैं वो ओवरडू करना शुरू कर देते हैं अपने बच्चों के लिए चीज़ें, कि नहीं तुम बैठो, मैं ये काम भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा। तो बच्चों को एक आदत पड़ जाती है, हालांकि उनके पेरेंट्स बड़े मेहनती टाइप के लोग होते हैं, लेकिन बच्चों को आप देखते हैं काफ़ी काहिल और सुस्त होते हैं। तो मुझे लगता है कि ना सिर्फ उनको करके दिखाना बल्कि इनिशिएट भी करना कि नहीं बेटा आपने भी ये करना है। आपके बच्चे वैसे ही होते हैं जैसे आप उनके सामने एक्ट करते हैं। और याद रखिए कुछ बच्चे होंगे जो बहुत मुख्तलिफ हो जाते हैं, पर हम रेयर केसेस को भी कोट नहीं कर रहे, हम वो बात कोट करते हैं तो जनरल बात को कोट कर रहे हैं। यूजुअली मैंने देखा है जिस तरह के वालिदैन होते हैं बच्चे एग्जैक्टली जब रिश्ते के लिए जाते हैं भी ना हो, जैसे हम 5 बहन भाई हैं, हमें हर चीज, बहुत सारी चीजें मुख्तलिफ है, लेकिन जो कॉमन ट्रेड्स हैं वो सब में एक जैसी है। बाबास, 3 मामास, 1 or 2 of नानी और दादी, ठीक है, दिस इज हाउ कॉमन ट्रेड्स हुमायूं हम सबकी सेम है। हम केयरिंग है, हम अगर आप हमें कभी भी कॉल करो हम आपके लिए मौजूद है, हमारी इस्तिताअत में जो होगा हम आपके लिए करने को तैयार हो जाएंगे। मैं एक और बात बताऊं आपके बारे में, अब आपके शायद पेरेंट्स नहीं करते होंगे, आप झूठी बोलती हो, ठीक है, आप बहुत रेयरली, हम मजाक कुछ कर ले, यू इंटेंशनली यू डोंट लाई, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है और ये पेरेंट्स से आता है।
लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने ये देखा है कि जिस तरह के जो लोग गुस्से वाले होते हैं ना, उनके पेरेंट्स भी गुस्से वाले होते हैं। मैंने बच्चों को देखा है। सो अब मैं ये देख रहा था कि ये डिस्क्रिमिनेशन, ये तरबियत करने के लिए क्या सिखाना चाहता है। मैं बहुत अच्छा दानिश और आयजा का मुझे रमज़ान ट्रांसमिशन देख रहा था, तो आयजा और दानिश ने बड़ी प्यारी बात की। उन दोनों ने कहा कि अब जो पेरेंटिंग है ना, वो इस तरह की नहीं है कि आप उन्हें कुछ सिखाएंगे तो वो बनेंगे। नॉट एट ऑल। आप जो एक्ट करेंगे, आप जो करेंगे, जो एनवायरनमेंट होगी, जिस एनवायरनमेंट में पलेंगे, वो वही एग्जैक्टली वही चीज़ आपको एक मॉडल मिलेगा। डू यू हैव टू से समथिंग? ब्रेक पे हम चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। इवन जो हमारे मेहमान हैं उनकी भी जब आपसे मुलाकात करवाएंगे, तो सबसे पहले इसी चीज़ से आगाज़ करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम सब जिससे सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं। सब लोगों ने देखा और एक माशरा ही बनता है इस माशरे को अगर बेहतर बनाना, इसी हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाइएगा, एक छोटा सा ब्रेक लें। हलीमा और हुमायूं के साथ रहें एक और सुबह में। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह हुमायूं और हलीमा के साथ। और आज जो हमारे पास मेहमान है, लेकिन उससे पहले हलीमा ने ये कहा था कि शी वांट्स टू गिव हर 2 cents ऑन दैट। डू यू हैव एनीथिंग टू से? पेरेंटिंग के हवाले से मैं सिर्फ ये कहना चाहती थी कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, हुमायूं इंक्लूडिंग, के आजकल बच्चों के सामने एक्ट करना पड़ता है, सिर्फ उनको आवाज़ करते रहें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ठीक, लेकिन मुझे फिर भी ये लगता है कि समटाइम्स पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, बच्चे उस तरह से अच्छे नहीं निकलते, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है सिखाने में। कभी कभी जैसा टीचर्स हमें सिखाया करते हैं ना, उसी तरह पेरेंट्स को भी बहुत सारी चीज़ें सिखानी पड़ती हैं कि बेटे ऐसे करो, आओ अम्मी जो हैं वो टेबल साफ़ कर रही हैं, बेटे आए हम भी करते हैं। मतलब कभी कभी बच्चे जो है ना वो ओवरलुक कर जाते हैं, उनके पास आजकल इतने डिवाइसेस हैं, इतने टैब्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं कि वो उस पर देख रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं लगता उनकी माँ उनके लिए क्या काम कर रही है। पिछले दिनों मेरी बड़ी वाली जो बहन है, उनके बेटे ने रोटी बनाई और ही 7 years old, 7.5। तो वो उससे रोटी बनाई और 2 रोटियां बनाने के बाद वो अंदर आया, 2-3 रोटियां बनाने के बाद, और वो ना बेड पे लेट गया। नहीं वो बेली नहीं सिर्फ कह रहा मैं थक गया हूँ। तो फिर मेरी बहन ने उसको कहा कि अब आप ये देखो कि आपकी मामा जब आपके लिए रोटियां बनाती हैं और इतनी रोटियां बनाती हैं, पराठे बनाती हैं, पूरा दिन काम करती रहती हैं, तो वो कितना थक जाती होंगी। तो समटाइम्स आपको बच्चों को इस तरह एक्सपीरियंस करके सिखाना पड़ता है, अपनी अहमियत बतानी भी पड़ती है। तो ये मेरा उसके ऊपर बट इस बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे व्हेन आवर गेस्ट विल कम इन। आज इनकी मुलाकात आपसे करवा रहे हैं, इनका tons and decades of experiences है। I have met him in a recent festival। मेरी इनसे मुलाकात हुई एक बहुत खूबसूरत तकरीब में, और वो तकरीब ऐसी थी कि मुझे लेकर जाया गया बाय माय हसनैनी, और वो मुझे घसीट के लेके गए थे, तो मेरे साथ चलना है। मैंने कहा चले लेट्स गो देयर, एंड इट वाज इन सरीना, एंड द तकरीब वाज सो गुड कि आप जब मैंने उसको देखा और जब मैंने वो स्टोरी टेलिंग का अंदाज देखा, इट वाज समथिंग विच एक्चुअली फैसिनेटेड मी। मुझे बहुत अच्छा लगा। इस्लामाबाद की हिस्ट्री के बारे में था, इस्लामाबाद के बारे में था कि इस्लामाबाद पहले कैसे था, लेकिन एक कहानी को बताने का तरीका भी मुनफरिद हो तो वो कहानी आपको वैसे ही दिलचस्प लग जाती है, चाहे कहानी में इतनी जान हो ना हो, लेकिन उस कहानी में भी जान थी और बताने का तरीका भी बहुत मुनफरिद था। आज इनकी मुलाकात आपसे करवाने वाले हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि उनका टन्स ऑफ एक्सपीरियंस है, और प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है, हेरिटेज स्टोरी टेलर भी है, एंड टन्स ऑफ अवार्ड्स उनके फहरिस्त में शामिल है। उनकी प्रोफाइल इतनी वास्ट और इतनी एक्सटेंसिव, इतनी कॉम्प्रिहेंसिव थी कि मुझे लगा कि अगर ये मैंने सारा बता दिया तो उनका आना मुश्किल हो जाएगा, सिर्फ उनकी प्रोफाइल के बारे में बात की होगी। ऐसे हीरे मौजूद है पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के लिए इतना बेहतरीन और खूबसूरत काम कर रहे हैं, लेकिन आज उन अनसंग हीरोज को आज हम गोइंग टू सिंग टुडे। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स वेलकम एबल मोनम। वी हैव इन एक और सुबह। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल हैं आपके? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। This is the second time we are meeting. I hope you remember me the first time you have met me. Please have a seat. Thank you very much for coming. क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक है जी। It's a pleasure to have you here. मैं तो सोच रहा था, वो कहते हैं बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, आप तो बड़ी देर से आए, हम तो आपसे बहुत पहले से मिलना चाहते थे। बस कुछ यहाँ कामों में मसरूफ़ रहा, फिर कुछ ऐसा एक इंसिडेंट भी हो गया मेरे साथ कि जो थोड़ा सा
मुश्किल है बताना, लेकिन चले देर आए अल्लाह दुरुस्त खैर आए, करे, अल्लाह हमारी खैर करे, मुलाकात आपके आपसे लिए तय थी और वो हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस तरह से हसनैन भाई और हुमायूं ने आपके बारे में जिस तरह से बातें की, बहुत इश्तियाक था आपसे मिलने का, तो आज वो दिन आ गया है। सबसे पहले आइस ब्रेकिंग के लिए हम पूछते हैं, जो भी टॉपिक डिस्कस हो रहा हो हमारा गेस्ट का भी उस पर इनपुट लेते हैं। हम पेरेंटिंग के हवाले से बात कर रहे थे, बहुत मुश्किल हो गई है जिस तरह जिद्दत आती जा रही है टेक्नोलॉजी में, ये सारी चीज़ें आती जा रही हैं, पेरेंटिंग और भी ज़्यादा मुश्किल बनती जा रही है, बच्चे हाथ से निकलते जा रहे हैं। इस पे आपका क्या टेक है, किस तरह से करनी चाहिए, सिखाना किस तरह से चाहिए ताकि एक बेहतर जो नई नस्ल है उसका आगाज़ हो सके? हमारे यहाँ कुछ ऐसा है कि हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बहुत ज़्यादा चले गए, बहुत मरगूब हो गए, और हम जो कुदरती चीज़ें हैं उनसे थोड़ा दूर हो गए। पेंटिंग में भी यही है कि अब आप डिज़ाइन कर लीजिए, कोई सॉफ्टवेयर ले लें, उस पर बैठे बैठे कुछ भी बना लें, बिल्कुल, जो किसी भी पेंटर की पेंटिंग से मुशाबहत रखी हो, या अगर जब तक आप अपनी खुद क्रिएशन नहीं करेंगे, दैट इज़ नॉट अ पेंटिंग। बच्चों को ये सिखाना चाहिए, उनको उनके कलर्स और उनके जो रंग हैं जो उन्होंने भरने हैं वो उनके अपने हों, वहाँ जाके एक पेंटिंग तख्लीक होती है। अच्छा, मेरा दिमाग इस तरह का है कि मैं कोई एक चीज़ कैच कर लूँ, पकड़ लूँ, तो वो मेरे दिमाग में से निकलती नहीं है। जैसे हलीमा ने भी एक जिक्र किया, बात की, शायद कॉन्सेप्ट और कॉन्टेक्स्ट बहुत डिफरेंट था, लेकिन वो जहन में रहेगी, तो वो बात मैं ज़रा करना चाहूँगा। हलीमा ने कहा हाथ से बच्चे निकल जाते हैं, मुझे नहीं लगता बच्चों को हाथ में रखने की कोई ज़रूरत है। आई एम सेइंग इट्स नॉट द कॉन्टेक्स्ट यू हैव सेड इट, बट बच्चों को हाथ में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेट देम बी अ फ्री बर्ड। ऑल यू हैव टू डू इज़, मैं बार बार इस चीज़ पे फोकस करता हूँ कि आपने एक्ट करना है, आप जिस तरह के हैं आपने अपने आप को बेहतर करना है, आपके बच्चे ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएंगे। डू यू एग्री विद दिस? आई टोटली एग्री विद यू। मेरा अपना ज़ाती नज़रिया भी यही है कि बच्चों को उनकी आज़ादी देनी चाहिए, उनकी आज़ादी, उनकी जो सोच है उसको डेवलप करें। हम उनको बाउंड कर देते हैं, या इस सर्कल में या उस सर्कल में। लेट देम थिंक, उनको सोचना जो है ना वो बहुत। आबिल साहब, हमने एक पर्चा रखा हुआ है, बच्चा पैदा होता है तो हमने सोचा होता है इसने ये करना है, इसने ये बनना है, इसकी आदतें ऐसी होनी चाहिए, ये अपने पुप्पियों के साथ ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, तो हम उसको पर्चा थमा देते हैं, एंड देन द प्रेशर इज ऑन हिम, ये आपने करना है। लेट देम बी अ फ्री बर्ड। मैं फ्री बर्ड के कहने का मतलब ये नहीं है कि वो मातर पितर आज़ाद जो कहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होता। मातर पितर आज़ाद, मातर पितर कह क्यों, मातर पितर आज़ाद नहीं करना। ऑफ कोर्स यू हैव टू कीप एन आई, बट लेट देम बी व्हाट दे वांट टू बी। आपका मैं जब बात कर रहा था तो अंदाज़ बहुत मुख्तलिफ होता है कहानी बताने का। आई एम ऑल्सो स्टोरी टेलर, तो मैं जब स्कूल में पढ़ाता था तो वहाँ पर मैं स्टोरी टेलिंग भी करता था। तो मुझे हमेशा मेरी प्रिंसिपल जवेरिया में गॉड ब्लेस था, वो मुझे हमेशा कहती थी कि यू टेल द स्टोरी, बिकॉज द वे यू टेल टू द किड्स इट्स वेरी डिफरेंट। आप अंदर जान डाल देते हैं कहानी बताते हुए। जब मैंने उस इस्लामाबाद की वो स्टोरी सुनी तो मेरी आंखें हटी नहीं, ना मैं अपने मोबाइल को निकाला, और मैंने वहाँ पे देखा बहुत सारे लोग मोबाइल तक नहीं निकाला और उनकी स्क्रीन पर आंखें जो है वो टिकी रहीं। ये अंदाज मुख्तलिफ बचपन से था, या ये माँ बाप से कैरी किया, या इसको डेवलप किया? हाउ वाज इट? मेरा ख्याल है ये माँ बाप की देन है जी। सबसे पहले मेरे वालिद साहब जो होते थे वो हमेशा मुझे ये कहा करते थे कि जो भी करो दिल से करो और अच्छे तरीके से करो, वरना ना करो। तो वही चलते चलते एक ख्वाब बन गया था कि मैंने बाहर जाना है, फिल्मी दुनिया में काम करना है, एंड पेरिस वाज माय सिलेक्शन। वो सारी तस्वीरें कहाँ से किया? What happened? How it did all happen? अभी शायद हो सकता है मेरे घर में भी कोई बेटा हो, बेटी हो, हमारे बहन भाई हो, दे आर गुड स्टोरी टेलर, पर हमें तो पता ही नहीं करियर हो सकता है। मुझे बड़ा शौक होता था बाहर जाने का। वालिद साहब से बड़ी जिद होती थी कि जाना ही जाना है, किसी भी मुल्क से बाहर। जी बाहर जाने का, मुल्क से बाहर जाने, मुल्क से बाहर। हाँ, बाहर जाने का तो हम सब लड़कों को शौक है, घर से तो बाहर हम हो, बस कोई रहे नहीं। तो मेरे एक चाचा थे, उन्होंने मुझे रोक दिया। मुझे कहते हैं अभी तुम्हारी एज नहीं है, बाहर जाओगे क्या करोगे, सऊदीया चले जाओगे, फोरमैन बन जाओगे वापस। दैट वाज अ वेरी गुड थिंकिंग दैट ही गेव मी, एंड आई पोस्टपोन्ड। देन लेट 80s में दोबारा वही शौक निकल आया, उभर आया, एंड दिस इज हाउ आई लेफ्ट विद द एज ऑफ
मेरी उस वक्त 29 साल उम्र होगी। ओए होए नहीं, लेकिन मैं जो चीज़ सबसे ज़्यादा जानने में मुझे इंटरेस्ट है वो ये है कि आजकल भी अगर हम फिल्म के हवाले से किसी को देखें कि जी वो अपने करियर को परसू करना चाहता है और वो ये ठीक ठाक बोले कि भाई यही मेरा करियर है, मैंने इसी में आगे जाना है, तो आज भी हम कहते हैं कि यार ये करियर पाकिस्तान जैसे मुल्क में रह के क्या करोगे, रोटी पानी भी शायद पूरा ना हो सके। आपने उस टाइम पे ये करियर चूज़ किया जब बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे भागते थे कि यार ये तो कोई करियर हो ही नहीं सकता। And also adding on, you saying such a right and pertinent thing कि अब इंडस्ट्री के कुछ अदाकार और कुछ हदायतकार उन लोगों की जब हम हालत देखते हैं and comes out news, क्योंकि हम तो बुरी चीज ज्यादा नोटिस करते हैं, जो है वो तब तो दिल इतना लगता है। कहते हैं अपने किसी को नहीं हम ये कहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस सवाल को लेके कंटिन्यू करेंगे। आप कहीं मत जाएगा हमारे साथ से। आपका दिन अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक के दौरान भी हम लोग इस हवाले से बात कर रहे थे, हुमायूं ओवर स्पीकिंग वेरी हाई ऑफ यू, आपकी एब्सेंस में भी और आपकी प्रेजेंस में भी ज़ाहिर है। लेकिन पहले जो मेरा सवाल था कि फ़िल्म मेकिंग की तरफ जिस दौर में आप गए और आपने कहा जी मैंने इसको अपना करियर बनाना है, उस दौर में तो हम सोच भी नहीं सकते थे। लोग कहते थे कि ये तो आप हॉबी के तौर पर रख लो, करियर के तौर पे आप कुछ और रखो, अपना मेन जो करियर है वो कुछ और रखो कि अगर ना चला तो फिर क्या करोगे। तो ये जो आपने स्टेप लिया ये कैसे लिया और घर वाले क्या मान गए थे उस वक्त कि हाँ चलो ठीक है कर लो, या उन्होंने बहुत ऑपोजिशन का सामना करना पड़ा? I think my father was like a great man and very open. माशाल्लाह। सुननी तो उनसे भी पड़ी कि क्या करोगे, कैसे करोगे, क्यों करोगे, पेरिस जा रहे हो, वहाँ जाके क्या करोगे, अपना छोटा सा पाकिस्तान बनाओगे, तो there were so many questions. लेकिन उनको शायद इतना यकीन भी था कि ये मेरा बेटा है, ये कुछ कर जाएगा। So it was like 50-50. बाकी रही बात अगर फिल्म इंडस्ट्री को आज भी अगर देखें पाकिस्तान में बड़ी अच्छी फिल्में बनी हैं। I've been admiring पाकिस्तानी सिनेमा like in 60s, 70s. अभी इस वक्त everybody is saying पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री is dead. I don't say that. प्रॉब्लम इंडस्ट्री का डेड होना नहीं होता, उसमें वो जो टैलेंट है आप क्या उनको गाइडेंस देते हैं, क्या हम उनको कोई प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे वो अपना काम दिखा सकें? नहीं है। तो मैं यंगस्टर से 64% ऑफ यूथ इन पाकिस्तान, मतलब मैं उनसे मिला हूँ, बड़ा टैलेंट है। बेशुमार लोग कहते थे जी पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है, मैं इसके खिलाफ था इस फिक्रे के। अभी और मेरी 40 साल की उम्र बाहर ही गुजरी है, यहाँ पे आना ही नहीं हुआ, अभी बड़े अरसे बाद पाकिस्तान आया। What you're saying is right now, I very much agree with it. मैं अभी आपसे अगला सवाल इसी तरह का था कि हम जो फिल्म इंडस्ट्री इस हथेली तक जानते हैं और वो पूरी वर्ल्ड है, हमें लगता है फिल्म इंडस्ट्री ये है, अगर बच्चा कहता है मुझे फिल्मिंग करनी है या मुझे इस फोटोग्राफी में जाना है, वीडियोग्राफी में जाना है, द थिंग वी कम इन कि मायरा खान होगी, फवाद खान होगा, साइबा होगी, शान होगा, ये दिस इज़ नॉट व्हाट फिल्म इंडस्ट्री इज शुड बी जो हमारे मुल्क में। देयर इज़ शॉर्ट फिल्म्स, देर आर मल्टीपल थिंग्स। अब देखिए मुझे भी, मेरे पास भी इतना लेस कंटेंट है कि आई डोंट नो फिल्म इंडस्ट्री एक पूरा वैस्ट सब्जेक्ट है। जब आपने पेरिस में पढ़ा होगा तो आई एम श्योर कि हमने तो कितनी चीज़ें टैप ही नहीं की हुई और वी हैव वेरी लेस एक्सपोजर। डू यू एग्री? ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। यस, आई डू एग्री। अब मेरा ताल्लुक अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री से रहा है, यूरोपियन फिल्म इंडस्ट्री से रहा है। देन आई वेंट टू फिल्म फेस्टिवल्स, उसमें आप पूरी दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री को देखते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं। हमारे यहाँ जो फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म का कॉन्सेप्ट है वो दैट इज़ टू बिकम अ स्टार और टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। इसके अलावा हम कहीं जाते, इससे आगे हमारी सोच पहुँचती नहीं है। अब मशहूर होना या पैसा ज़्यादा कमाना, इसके मैंने देखा है बेशुमार लोग हैं जो यहाँ पे जिनसे मुलाकात हुई, जिनसे गुफ्तगू हुई इसी टॉपिक पे, वी स्ट्रेट अवे हम चले जाते हैं अपनी इंडस्ट्री को इंडियन इंडस्ट्री से कंपेयर करने, मवाजना वहाँ से शुरू हो जाता है। ये नहीं हो सकता। इंडिया इज़ अ ह्यूज कंट्री, वो 1300-1400 फिल्में बनाते हैं एक साल में, हमारे 5 या 7 बनती हैं। उनके पास अपनी ऑडियंस है, दे डोंट हैव टू सेल देयर फिल्म्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इसके बावजूद मिडल ईस्ट में, अब तो यूरोप में बहुत चलती है, दैट इज़ देयर एक्स्ट्रा मनी। वो अपने पैसे एक फिल्म अपने ही मुल्क से कमा लेती है। हमारे यहाँ ये
ना रिवाज है फिल्म का, फिर फिल्म को हम थोड़ा सा दूर कर देते हैं मजहबी नज़रियात के थ्रू, या वैसे ही माँ बाप सोचते हैं कि डॉक्टर बनना एक अच्छा पेशा है, लेकिन फिल्म में जाना कोई पेशा नहीं है, अच्छा नहीं है। एक मेरे साथ एक साहब हैं, काम करते हैं, यंग लड़का है, बहुत टैलेंटेड है, वो मजाक करता है कभी कभी कि मेरा रिश्ता आया तो मेरे वालिदैन ने बताया कि ये इस तरह मतलब मीडिया, फिल्म और उसमें इंटरेस्टेड है। तो उनके जो होने वाले ससुर थे, उन्होंने 2-3 दफ़ा पूछा, बेटा आप करते क्या हैं? तो बात वही है कि हम इस पेशे को पेशा ही नहीं समझते। हालांकि फिल्म प्रोड्यूस करना, फिल्म की कहानी सोचना, लिखना, उसको डायरेक्ट करना, इट्स अ होल लॉट ऑफ वर्क। आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ। जी, कुछ चीज़ें जो है स्टिग्मास भी हमारे साथ अटैच्ड होते हैं। हमारे यहाँ मीडिया में अगर आपका किसी से भी ताल्लुक है तो कहते हैं ये तो बड़े बेबाक है, मीडिया में जो है ये तो किसी की कहाँ सुनेंगे, आउटस्पोकन है, बड़े दूसरा आप पे लगा देंगे, इनके तो रिलेशनशिप इनके चलते ही नहीं है भाई, इनके कैसे चलेंगे रिश्ते, ये तो मीडिया के लोग हैं, इनको तो शोहरत मिल गई है तो इनको तो अब समझ आप कुछ और, दूसरा इंसान नहीं लगता। सो हमारे यहाँ बहुत सारे स्टिग्मास अटैच टू अ प्रोफेशन हो गए, नॉट टू अ पर्सन। मतलब इस प्रोफेशन से तो आपका ये किरदार होगा, अगर आप डॉक्टर हैं तो आप सुलझे हुए होंगे, अगर आप डॉक्टर हैं बहुत अच्छे इंसान होंगे, बट देन फिर अल्लाह ताला आपको, आई एम सो सॉरी टू से विद सार्कास्टिक कमेंट, आई एम सेइंग, फिर अल्लाह ताला आपको दिखाता है उनकी भी शादियां टूटती हैं, उनके भी घर बिगड़ते हैं। ये मीडिया से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता, हर जगह पे सेम केसेस होते हैं। वापस आके मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, व्हेन इट इज़ अबाउट स्टोरी टेलिंग, इट्स अबाउट डायरेक्शन, पाकिस्तानी, और अब सवाल तो है, अब आपको जवाब देना पड़ेगा, शायद आपको अच्छा ना लगे, पाकिस्तानी और बाहर की फिल्म इंडस्ट्री में मवाजना किया जाए तो फ़र्क कहाँ है? टैलेंट तो यहाँ पे भी है, टैलेंट वहाँ पे भी है। वहाँ पर शायद पॉपुलेशन की वजह से ज़्यादा टैलेंट होगा, यहाँ पॉपुलेशन की वजह से कम होगा। हाउ डू यू कंपेयर इट? हम कहाँ पीछे रह गए हैं, हमें उसको बेहतर कैसे करना है? लेट्स टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सुबह आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। आप एयरपोर्ट पे जाओ, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। आप एयरपोर्ट पे से वापस आओ, अगर आप 1-4-5 महीने के लिए भी यूके गए हो तो आप वापस आते हो तो आपके तो एक झलकना शुरू हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, अभी हम ब्रेक के दौरान ये बात कर रहे थे कि सर का बिल्कुल पता नहीं लगता कि उन्होंने ज़िंदगी के 40 साल जो हैं वो बाहर के ममालिक में गुजारे हैं। वरना कुछ लोग जो हैं, मैंने ऐसे भी देखे हैं जो वहाँ से कुछ वर्ड सीख के आ जाते हैं और बहुत आसान किस्म के ना मतलब जैसे एक वर्ड है जी गशैंक, ठीक है, गिफ्ट को कहते हैं फ्रेंच में। तो अब एवरीवन इज लाइक हाँ मुझे गशैंक दे दो, मतलब बताना की कोशिश कि मुझे आती है फ्रेंच, मैंने सीख लिया। और फ्रेंच में कहते हैं थैंक यू को कहते हैं दांकेशन। Dankeschön is in German. जर्मन में तो वो कहते हैं, हमें समझ आ गया आप किसकी बात कर रही हैं। नहीं उनकी मैं बात ही करी। मेरे जितनी खाला रहती हैं जर्मनी मेरी में, जो खाला रहती हैं उनके बच्चे माशाल्लाह उन्होंने कभी यहाँ आके इस तरह के टुल्ले नहीं मारे और इस तरह की चीजें नहीं की। लेकिन जितने भी मेरे ससुराल में कोई होगा, मैं बता रही हूँ, मैं बता देती हूँ, अच्छा। जितने भी मेरे कजन्स जो यही रहते हैं, उन्होंने कभी जिंदगी में उनको एक दफा विजिट कर लिया, वो वापस आके हर दफा थैंक यू को दांकेशन कहते हैं, ताकि लोगों को पता लग जाए कि हम वहाँ पे एक दफा जिंदगी में गए थे। आई जस्ट डोंट नो लोग अच्छा ऐसा कुछ क्यों लोग जो करते गल्फ में हैं। रहते हैं, some people who live in Gulf, they also say these things. वो कहते हैं सिलाजे में रख दो। मैं किस में रख दूँ? फ्रिज को। सिलाजा? मैंने कहा आपको तो जुमा 8 रोज में गल्फ में गए हुए, आप मजदूर हैं, आप अल्लाह माफ करे, टैक्सी आप चला रहे हैं, आप इस तरह लेकिन आपकी माशाल्लाह उर्दू बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। ऐसा है कि आप जिस मुआशरे में, जिस कल्चर में भी रहो, उसको अपनाना चाहिए। मैं जब यहाँ से गया था तो आई जस्ट टोटली फॉरगॉट अबाउट पाकिस्तान, उर्दू, हमारा कल्चर, सब कुछ भूल गया था और मैंने वहाँ के कल्चर सीखे। आई नो क्वाइट अ लॉट अबाउट ऑल यूरोपियन कल्चर्स, और फ्रेंच के साथ तो मैं रहा हूँ, मेरी सारी ज़िंदगी उनके साथ गुजरी है। ज़िंदगी इसलिए बोलता हूँ कि दैट इज़ द पार्ट ऑफ माई लाइफ दैट आई वाज एक्टिव, और वहीं पे, और 100% यूरोपियन लाइफ, आई एम सेइंग 100%। अब उस 100% यूरोपियन लाइफ में ऐसा भी होता था कि एक साल गुजर जाता था, ये व्हाट्सएप तो अभी आया ना, साल हो गया, पंजाबी नहीं बोली, उर्दू नहीं बोली, कभी बात नहीं हुई घर में, तो लेकिन
आपको अपने मुआशरे पे अपना जो कल्चर है उस पर फ़ख्र होना चाहिए। उर्दू अगर आपने बोलनी है तो उसको अच्छी बोलिए, सीखें। सीखने में क्या है, जैसे मैंने दूसरी ज़बानें सीखी हैं, उर्दू भी मुझे सीखनी पड़ी क्योंकि मैं तो पंजाबी सी। अच्छा, I'll take you back to the question I've asked you before the break. मवाजना करने को कहा, क्योंकि आप तो कहते हैं मवाजना करना नहीं चाहिए, लेकिन सीखने के लिए मवाजना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। पाकिस्तानी इंडस्ट्री में कौन सी चीज़ें आपने देखी और वहाँ पर जो देखी कि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, बहुत चीज़ें टैप की जा सकती हैं, कंपैरिजन कैसे करेंगे ताकि हम भी कुछ सीख सकें? उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं ना, एक तो हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। बाहर उनके पास ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, एकेडमीज़ हैं, फंडिंग के सिस्टम्स हैं। आपकी फ़िल्म जितना भी पैसा कमाएगी उसमें से सर्टेन अमाउंट फिल्म डेवलपमेंट की तरफ चला जाएगा। सो दैट इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर्स जो हमारे यहाँ पे नहीं है। दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यू डोंट नीड these structures to have an idea. अब वो जो आइडिया आ जाता है ऐसे आपको मिल जाएंगे, you'll get fundings, आपके कोई ना कोई करते कराते कहीं ना कहीं से वो फिल्म बन जाएगी। लेकिन उस फिल्म के बनाने तक का जो प्रोसेस है दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हम उस पर बिल्कुल भी काम नहीं करते। वो क्या प्रोसेस है, वो है डेवलपमेंट। एक आइडिया आता है तो हम कहते हैं कि कल ही फिल्म बन जाए। यंगस्टर्स हैं, मैं यंगस्टर्स की ज़्यादा बात करूंगा, जो फिल्म इंडस्ट्री के यहाँ पे प्रोफेशनल्स हैं। आई वोंट बी एबल टू टॉक मच अबाउट देयर प्रॉब्लम्स क्योंकि मेरा वक्त यहाँ गुजरा नहीं, मैं नहीं जानता है बेहतर तरीके से। लेकिन जो यूथ है हमारी, द यंगस्टर्स, दे जस्ट वॉन्ट टू मेक अ फिल्म, डोंट मेक अ फिल्म, उसको डेवलप करो। एबल, क्या देखिए, मैं इस बात में सिर्फ आप कह रहे डेवलपमेंट नहीं है, वो सफ़र फंडिंग से फिल्म तक का वो एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जिसको स्किप करके डायरेक्ट फिल्म पर आ जाते हैं। पैसे आए, फिल्म बनाई। क्या लगता है ये मसला क्यों है? क्योंकि हमने उसकी तालीम नहीं ली, हमारा उसका एक्सपोजर नहीं है। एक्सपोजर या तालीम, किसका आपको लगता है फुकदान है? तालीम किसी हद तक कह सकते हैं कि हमें उसकी ट्रेनिंग नहीं है या उसकी कोई प्रॉपर एजुकेशनल सिस्टम नहीं है जहाँ से हम फिल्म लिखना या बनाना या प्रोड्यूस करना या डायरेक्ट करना सीखें। लेकिन उससे ज़्यादा हमारा टेम्परामेंट है। हम सब्र कहते जल्दी जल्दी हो जाए, कल ही हो जाए, आई बिकम अ स्टार, टीवी पे आ जाऊँ, मेरी फिल्म रिलीज़ हो जाए। फिल्म रिलीज़ होने के काबिल भी है कि नहीं, हम ये नहीं देखते। तो वो जो डेवलपमेंट है, आपकी स्टोरी है, आपके कैरेक्टर्स हैं, उसमें म्यूज़िक है, उसकी पूरी एक इमेजिनेशन है कि हमने उसको फिल्म कैसे करना है। अच्छा सर, मैंने जितना फिल्मों को देखा है, आपने यकीनन पाकिस्तानी फिल्में जो देखी होंगी उनको ऑब्जर्व किया होगा, मुझे लगता है कि किसी एक फ़िल्म पे हमारा जो ज़ोर है वो सिर्फ एक चीज़ पे होता है। हम पूरी फिल्म को नहीं देखते। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिन पे हम कहते हैं हाँ म्यूज़िक बड़ा अच्छा होना चाहिए, बस म्यूज़िक पे ही जोर है। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनका हमें अभी रिसेंटली कुछ मूवीज़ बड़ी हिट हुई पाकिस्तान में, लेकिन मुझे लगा कि इनमें सिर्फ VFX ही थे, इनमें कोई स्टोरी तो थी ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मौला जट, यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मौला जट। बहुत ज़्यादा उस मूवी की हाइप थी और वो स्टोरी नहीं थी, कोई बेसलाइन थी ही नहीं, बस मार धाड़ ये वो, मतलब एक्शन सीक्वेंसेस बहुत अच्छे थे पाकिस्तानी इंडस्ट्री के हिसाब से, लेकिन कोई स्टोरी लाइन थी नहीं। वो एक्शन क्यों हो रहा है, उसका क्या पर्पज़ है, वो समझ ही नहीं आ रहा। तो क्या ये भी एक रीज़न है कि जब हम एक मूवी बनाते हैं तो हम उसमें ऑल टुगेदर सारी डॉट्स को कनेक्ट नहीं करते, हम सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस कर लेते हैं, वो तो फिर अच्छा हो जाता है, लेकिन एंड प्रोडक्ट उस तरह का निकलता ही नहीं है जिस तरह आवाम भी चाह रही होती है उसको देखना या उसको इंजॉय करना। प्रॉब्लम वहीं वापस आ जाता है, डेवलपमेंट। आप पूरी एक स्टोरी लाइन लेके बैठते हैं तो उसके वो जो अप एंड डाउन्स हैं उनको आपने मैच करना है। अब म्यूज़िक की जैसे बात है, म्यूज़िक इज़ ऑलमोस्ट 50% ऑफ द फिल्म। वो जितने आपके इमोशंस हैं, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, वो जो इमेज है उसको जान ही म्यूज़िक ने देनी है समहाउ और द अदर। म्यूज़िक भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जो डिजिटल इफेक्ट्स हैं, दे किल द फिल्म। होने भी ज़रूरी हैं। हाँ। एक टेक्नोलॉजी है जिससे बेशुमार चीज़ें हम शूट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, जो पहले नहीं होती थी। मैंने तो 35 मिलीमीटर की फिल्मों से काम शुरू किया था, तो वहाँ से चलते चलते आज हम वहाँ पे पहुँच गए हैं जहाँ पे 2 मिनट में ये सीन बन जाता है। यू डोंट नीड टू एग्जैजरेट विद डिजिटल इफेक्ट्स। वो यूँ देखा तो वो
स्लो मोशन में आ गए, भाई स्लो मोशन की वहाँ क्या जरूरत है, उसने चेहरा घुमाना है तो उसको घुमाने दो, नहीं वहाँ स्लो मोशन, वो एक्स्ट्रा बर्डन डाल जो है देते कभी कभी है, वो आपकी रियल स्टोरी से आपका जहन वैसे ही हटा देगा, डिट्रैक्ट कर देगा। आप वो खूबसूरती तलाश कर रहे हैं लेकिन स्टोरी पे गौर नहीं किया आपने। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने कोविड में बहुत ज़्यादा नोटिस की वो ये थी कि हमें लगता है शायद पाकिस्तानियों को कि जब फिल्म होनी चाहिए तो उसके अंदर एक हीरो होना चाहिए, एक हीरोइन होनी चाहिए, एक विलन लाजमी होना चाहिए जो उन दोनों की शादी ना होने दे, और फिर एंड में हमें एक हैप्पी एंडिंग चाहिए। ये टोटल कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान की मूवीज़ का। एक मूवी मैंने कोविड के ज़माने में देखी जिसमें 1.25 घंटे की मूवी है, 1 घंटा 45 मिनट्स की, और उसमें सिर्फ एक बंदा है जो एक कॉल पे बात कर रहा है एक बच्ची से जो उसे बताना चाह रही है कि मेरा बाप जो है मेरी माँ को मार रहा है और वो हमें हरास कर रहा है और आप हमें किसी तरह बचाएं। सिर्फ ये सीन है और सिर्फ आखिरी सीन में वो उस बच्ची तक एक टीम पहुंचा देता है उनको बचाने के लिए। पूरी मूवी में वो बंदा एक कंप्यूटर के आगे बैठा है और मैं कहती हूँ मेरा 1 मिनट के लिए भी उससे ध्यान इधर से उधर नहीं हो। हमारे पास स्टोरीज़ है नहीं, या जब राइटर स्टोरी लेकर आता है तो हम में इतनी करेज नहीं है कि हम उस पर मूवी बना सकें। हम कहते हैं नहीं, हमें वही विलन, हीरोइन और हीरो चाहिए। मेरे 2 नज़रियात हैं, एज डायरेक्टर आई विल टेल यू लेटर, एज प्रोड्यूसर अगर मेरे पास एक स्टोरी आती है कि जी हम ये फिल्म बनाना चाह रहे हैं, आई विल आस्क माई सेल्फ द फर्स्ट क्वेश्चन कि ये फिल्म बनेगी तो क्यों बनेगी, इसकी रीज़न क्या है, भाई क्यों बनानी है भाई। अब अगर हमारे फिल्म मेकर्स, या मैं अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट यंगस्टर्स, पहले ये सोचें कि ये फिल्म बनानी क्यों है, ये टॉपिक इसमें कहना क्या है, किसके लिए बनानी है, देन यू कैन डेवलप इट इन दैट सेंस। हम डायरेक्ट फिल्म बनाने के चक्कर में वैसे फिल्म नहीं बनती। आई एम सॉरी टू से, मैं कोई बात नहीं कर रहा कि मैं यूरोपियन सिनेमा से आया हूँ तो वहाँ बड़ा अच्छा होता है, यहाँ ठीक नहीं होता। मैंने कहा आप यहाँ पे इतना मैंने टैलेंट देखा है जिनके पास स्टोरीज हैं, इतने देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ इन पाकिस्तान। अच्छा, वी विल टेक अ ब्रेक है, वापस आके इस डिस्कशन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर हम ज़रा मज़ेदार से वाक़या पूछेंगे। जब डायरेक्शन होती है तो बहुत सारी ऐसी स्टोरीज होती हैं जो आपके दिल में रह जाती हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट। एबल के पास कौन सी ऐसी स्टोरीज हैं जो कि हमसे डिस्कस करेंगे और हम भी थोड़े फैसिनेट होंगे कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। कहीं मत जाइए, साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। आई हैव टू आस्क यू वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं हमेशा हर किसी से पूछता हूँ, लोग मुझे कहते हैं पता नहीं ये वाली शायद तुम्हारे अपने अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा। मैं कहता हूँ टैप ऑन द बैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अप्रिसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब बाहर मुल्क पे आप काम कर रहे होते हैं तो आपको अप्रिशिएट भी बिल्कुल वैसे ही किया जा रहा होता है। देयर आर नंबर ऑफ अवार्ड्स, देयर नंबर ऑफ फंडिंग, देयर आर नंबर ऑफ सपोर्ट सिस्टम देयर। यहाँ पर टैलेंट तो है, यहाँ पर मौजूद तो है, लेकिन उन्हें पता है कि वो किस दरवाजे को खटखटाएंगे, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने कहा कमाना तो ऐसे ही है। तो दैट्स हाउ डू यू थिंक दैट टैप ऑन द बैक इज मिसिंग इन पाकिस्तान? यस, आई वुड से मैंने गाइडेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कुछ देर पहले, तो वो गाइडेंस से मेरी यही मुराद थी कि उनको करना क्या चाहिए, कैसे वो इस फील्ड में आगे बढ़ें, या किस तरह कौन से स्टेप्स हैं जो लेने चाहिए। देन हमारे पास कोई एकेडमीज़ नहीं है, बहुत हैं, प्राइवेट हैं, एक्सपेंसिव हैं, चंद लोगों को मौका मिलता है। यूनिवर्सिटीज़ में अब आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रहा है, मीडिया के नाम से डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, लेकिन प्रॉपर सिनेमा उसकी एक ट्रेनिंग है। इसी तरह जैसे थिएटर या म्यूज़िक, बिल्कुल बिल्कुल, आर्ट का कोई भी शोबा ले लीजिए। आप पेंटिंग की बात कर रही थी, उसमें भी यही है, आपको सीखना पड़ता है। हम एक तो सीखना चाहते नहीं, हम डायरेक्ट जंप लगाना चाहते हैं। तो फिल्म या आर्ट बिजनेस में ये हो नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। कभी लग जाता है किसी ना किसी का चांस हो सकता है, लेकिन
बेसिकली हमें नीचे से शुरू करके सीखना चाहिए। सर मुझे बताया एडवर्टाइजिंग भी की भी शायद पाकिस्तान में कमी है। बहुत सारी मूवीज़ ऐसी होती हैं जिनको हम हेडलाइंस की सूरत में देखते हैं कि जी कान फिल्म फेस्टिवल में इसको इंतखाब कर लिया गया है इसका अवार्ड देने के लिए, नॉमिनेशंस में वो आ गई हैं मूवी, या फिर हमें हेडलाइन के थ्रू ही पता लगता है कि उनको अवार्ड मिल भी गया है। उसके बाद हम सर्च करते हैं कि अच्छा ये मूवी आई थी पाकिस्तान में। क्या हमारे यहाँ ये भी थोड़ा सा इशू है कि वो एडवर्टाइज ही उस तरह से नहीं की जाती? जॉयलैंड वाज द वन, और एक दो और मूवीज भी इस तरह की थी कि वो पाकिस्तान में उस तरह शायद उनकी एडवर्टाइजमेंट हुई ही नहीं, हमें पता ही नहीं लगा कि वो इतनी अच्छी मूवीज़ हैं, और हमें तब पता लगा जब वो अवार्ड हासिल कर चुकी थी। ये भी एक क्या हमारे पास थोड़ा सा गुण की कमी है कि हमें पता नहीं है कि हमने एक अच्छी चीज़ बना ली है, लोगों को कैसे बताएं? मेरा ख्याल है यहाँ पे स्टेट लेवल पे अगर हम बात करें तो हमारी हुकूमत को भी थोड़ा आगे आना चाहिए। फंड्स हों या अवेयरनेस हो या फैसिलिटीज़ हों, इस इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए सबसे पहले हुकूमत आगे आएगी, फिर बाकी लोग। प्राइवेट कोई भी हो, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, ही विल थिंक अबाउट हिज इन्वेस्टमेंट एंड टू गेट इट बैक। उसके पास इसके अलावा चारा कोई नहीं, कोई पैसे खामखा तो फेंकेगा नहीं कोई। बिल्कुल, हम बार बार फंड्स पैसों की बात कर रहे हैं इसलिए कि यहाँ पे हमारे इस किस्म का कोई सिस्टम नहीं है। जिसके पास इतने वसाइल हैं वो छोटी मोटी फिल्म बना लेगा, जिसके पास ज़्यादा हैं ही डेफिनेटली वांट्स टू अर्न मोर मनी, सो द फिल्म इज बीइंग मेड फॉर बिजनेस। दैट इज नॉट the criteria. अच्छा, well, I have two questions at the same time. आपकी बात से मुझे याद है, एक कमर्शियल फिल्म बनती है, ठीक है, एक जैसे खुदा के लिए टाइप बन गई, वो कमर्शियल भी होगी लेकिन इट हैज़ अ मैसेज इन इट। हमने बोल भी देखी, चली लोगों ने, और लोग कहते हैं कि वो कहते हैं ऑडियंस ही नहीं है। कैसे फिर चली कैसे? अगर ऑडियंस नहीं थी, एक मैसेज वाली मूवी कैसे चल गई? इट वॉज कम्प्लीटली अ मैसेज। We had seen these movies. We have seen commercial movies. Commercial Jawani Phir Nahi Aani was worked very well for Pakistan. Then we have short films. फिर हमारे पास आती हैं feature films. एबेल को किस में ज़्यादा काम करने में मज़ा आता है, और कौन सी आपको लगता है कि this is what has the scope? मेरा जो ज़ाती एक्सपीरियंस है वो तो यहाँ पे हम उसको आर्ट फिल्म बोल लें या कुछ और नाम दे दें, लेकिन दोज आर कमर्शियल एज वेल। वो हिस्ट्री पे बनी हुई फिल्म्स हैं। जेम्स आइवरी की जितनी फिल्म्स हैं उनमें कोई मार धाड़, कोई एक्शन, देयर इज़ नथिंग, इट्स ऑल अबाउट हिस्ट्री। उसमें पिकासो ले लें, जेफरसन इन पेरिस ले लें, एवरीथिंग इज़ ऑन हिस्ट्री। लेकिन कमर्शियल सिनेमा एग्जिस्ट एंड दैट इज़ अ काइंड ऑफ ए सिनेमा। उसको मेरा उससे कोई इख्तलाफ नहीं है। जिसने कमर्शियल फिल्म बनानी है ही इज़ मोस्ट वेलकम टू डू इट, उसको करनी चाहिए क्योंकि उसकी सोच उधर की है। वो एक टाइप का सिनेमा है। देन यू कम टू आर्ट फिल्म्स, देन यू कम टू इंडिपेंडेंट फिल्म्स, देन बेसिकली कमर्शियल फिल्म में भी आइडिया तो ज़रूर होता है, आइडिया के बगैर तो वो भी नहीं बनेगी। सो आइडिया इज़ ट्रीटेड ईदर इन अ कमर्शियल वे और आर्टिस्टिक। अच्छा, वाई डू वी, दूसरा सवाल मेरा ये था, वाई हमें क्यों इंतज़ार करना पड़ता है कि हम फिल्म की तरफ जाएं? हमारे अगर ड्रामाज अच्छे चल रहे हैं तो हम उसमें भी इम्प्रूवमेंट, इन्हांसमेंट ला सकते हैं। जैसे उर्तुरुल हमने देखा, उर्तुरुल वॉज अ ड्रामा एंड इट वॉज ब्यूटिफुली, मतलब द कैमरा वर्क, द एक्टिंग, मतलब आप टाइनी से टाइनी उनका एक्टर ले लें, आप उनका सीनियर से सीनियर एक्टर ले लें, उसने अपना मंझी हुई एक्टिंग की है। आप कैमरा वर्क वहाँ पे देख लें, इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग। आपने इतनी खूबसूरत बात शुरू में की कि हम मवाजना करना शुरू हो जाते हैं पड़ोसी मुल्क से। हमने वही एंगल्स देना शुरू कर दिए थे, ठा ठा ठू ठा, ऊपर नीचे स्लो मोशन, ये क्या हुआ? सो व्हाई कैन नॉट वी हैव उर्तुरुल टाइप ऑफ अ ड्रामा अगेन? वो कैमरा वर्क क्यों नहीं हो सकता? व्हाई वी आर मिसिंग दैट? अच्छा, उसमें मेरा टेलीविज़न की बात करें तो टेलीविज़न, हमारे मुल्क का जो टेलीविज़न है उसका बहुत बड़ा रोल है जो उसको अदा करना चाहिए। हम अक्सर इस बात पर रुक जाते हैं कि इस किस्म की फिल्में बन रही हैं या इस किस्म के ड्रामे बन रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऑडियंस ही सिर्फ ये है। आई डिसएग्री विद टोटली टेलीविजन पे एग्री विद यू। टेलीविजन है, ये फिल्म है, आपको अपनी ऑडियंस बनानी पड़ती है, क्रिएट करनी पड़ती है। इट्स एग्जैक्टली अच्छा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई वुड लाइक कि हम वापस आके इस बारे में बात करें। हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। ड्रामा क्यों नहीं बेहतर हो रहा जी? मतलब बहुत जगह अच्छे भी बन रहे, लेकिन कंप्लीट एक रेवोल्यूशन क्यों नहीं आ रही? लेट्स टेक अ ब्रेक है।
अच्छा टेस्ट कर रहे हैं हम। एविल बताएं, आप कंटिन्यू करें जो आप कह रहे थे, कोई याद है? ये हमारे शो में टेस्ट होता है। हाँ, नहीं मुझे याद नहीं यार हम पता है हम सब, मुझे लगता है मैं तो याददार, मैं तो बादाम खा के अपनी जुबान पका दिए, लेकिन मुझे भी असर नहीं हो रहा। तुम्हें तो फिर भी याद रह जाता है, मुझे भी नहीं याद रहता। मुझे ये याद है कि तुमने 2 सवाल पूछे थे, उनमें से एक का जवाब वो दे चुके थे। आई नो द ड्रामा इंडस्ट्री, वी टॉकिंग अबाउट द ड्रामा इंडस्ट्री कि उसमें क्यों नहीं, जैसे अर्तुल इतना प्यारा ड्रामा बनाओ तो हम वैसे क्यों नहीं ड्रामे बना रहे? मैं कह रहा था कि पाकिस्तान में टेलीविज़न को अपना रोल अदा करना चाहिए। जिस तरह मैं कहता हूँ ना, फिल्म बिजनेस और फिल्म्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मुआशरती तौर पे अपने मुआशरे में आप क्या सिखा रहे हैं फिल्म के थ्रू, दैट इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी तरह टेलीविज़न एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमारे घरों में है, जिसमें एज लिमिट नहीं होती। वहाँ माँ बाप भी बैठे होते हैं, वहाँ बच्चे भी बैठे होते हैं। अब वो जो ड्रामा हम आज दिखाते हैं, आज हो या 10 साल पहले हो, उसको हमें इस मेयार पर लाना चाहिए कि बच्चे जो वहाँ से जो सीखेंगे वो कुछ अच्छी बात हो। हमारे पाकिस्तान के बड़े बड़े खूबसूरत ड्रामे हैं, 70s, 80s, 90s में मैं यहाँ था नहीं तो मैं कुछ नहीं कह सकता। उनमें उनका एक मेयार था, उनका एक लेवल था। अब जान छुड़ाने के लिए हर कोई यही कह देता है जी वो कौन देखेगा जी, तो भाई वो ऑडियंस क्रिएट करनी पड़ती है। अपने जैसे कोई भी आर्टिस्ट है उसको अपने मद्दा बनाने पड़ते हैं, कोई एक्टर है तो उसको अपने फैंस बनाने पड़ते हैं। कहाँ से? अपनी एक्टिंग से। तो इसी तरह टेलीविज़न को मेहनत करनी चाहिए थोड़ा, जैसे भी है उसमें क्या मुश्किलात हैं उनकी मैं नहीं कह सकता। कैमरा वर्क्स बड़ा एक अहम चीज़ है, अगर कैमरा के एंगल्स होते हैं उससे पूरी स्टोरी चेंज हो सकती है। आप 3 इमेज रखें सामने, मैं आपको बता देता हूँ ये फिल्म का इमेज है या टेलीविज़न का, बहुत फ़र्क है। अब वो एक तो उसकी क्वालिटी डिफरेंट होती है, लेकिन वो जो एंगल है आपका, फिल्मिंग एंगल इज़ टोटली डिफरेंट दैन ड्रामा। नहीं, लेकिन जिसकी हुमायूं मिसाल दे रहे हैं, अर्तुगरुल जो ड्रामा है उसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि टेक्निक सारी वो इस्तेमाल की गई हैं जो एक फ़िल्म के लिए होती हैं, इसीलिए उसको फिर वेब सीरीज़ का भी नाम दे दिया गया और वो सब कुछ कर दिया गया। उसकी कॉन्टीन्यूटी में बहुत सारी उसकी सीरीज़ आई। तो क्या वाकई ही उन्होंने जो एंगल्स दिए थे वो बहुत बेहतरीन थे कि ड्रामा से बड़े एंगल्स थे वो, इसलिए उसको फिर वेब सीरीज़ कह दिया गया? टेक्निकली अगर हम देखें तो हम हर किस्म का इमेज क्रिएट कर सकते हैं किसी भी कैमरे से। मेरा मतलब है कि टेक्नोलॉजी इज़ वेरी क्लोज। जो इक्विपमेंट आपका फिल्म में इस्तेमाल होता है और जो कैमरास टेलीविज़न के लिए इस्तेमाल होते हैं, इट्स वेरी क्लोज। अब उसका एंगल क्या है, उसमें खूबसूरती कैसे लानी है, दैट इज़ द वर्क टू डू। अगर हम सिर्फ फिल्म ही कर लें, वो बात वहीं आ जाती है कि अगर एक एपिसोड आपने बनानी है 3 दिन में, तो उसमें टाइम नहीं है ना आपके पास। अच्छा, मैं एक छोटी सी ऐसी बात करूंगा जो गुनाह करते हैं हम लोग। वो गुनाह ये करते हैं कि एक चीज़ ड्रामा बन रहा है, ड्रामा बनते बनते वो मूवी बन गई। उन्होंने कहा इसको चढ़ा दें, ये मज़े की लग रही है, इसमें वो भी है, इसमें ये भी है, इसमें वो भी, इसको डाल दें सिनेमा में। I have no idea. I have seen a movie which was a complete drama, जो कि ड्रामा होना चाहिए था। और फिर बाद में वो ड्रामा भी बन गया। Oh God, you got it. तो वो क्यों एक ड्रामे को आप फिल्म बना सकते हैं? एक ड्रामा फिल्म बन सकते हैं, फिल्म की कुछ क्राइटेरियाज हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। मेरा एक ड्रामे से आप फिल्म बना सकते हैं, लेकिन उसको रीराइट करना पड़ेगा, उसको बिल्कुल फिल्म के एंगल से देखना पड़ेगा। ड्रामा फिल्म कन्वर्ट नहीं कर सकते आप। क्या फर्क है? फर्क नहीं, क्या लेकिन है? वो कन्वर्ट हुआ हुआ है ना, जो कहीं नहीं दुनिया में होता वो पाकिस्तान में हो एक चुका ड्रामे है। और फिल्म में क्या फर्क होता है? क्या वो चला? नहीं, नहीं। फ्लॉप हो गई थी वो बहुत बुरी हाँ। तरह। पर फर्क क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ड्रामा, अ 2.5 घंटे का ड्रामा एंड 2.5 घंटे की मूवी? 2.5 घंटे का ड्रामा जो है उसका टेम्पो, उसकी स्पीड ही और है। ओह या यू राइट। हाँ हाँ, उसका टेम्पो नहीं है ना मिलता। फिल्म का टेम्पो इज अ डिफरेंट टेम्पो। ठक ठक सा हो रहा है। उसके सारे उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। स्टोरी कहाँ से बूस्ट होगी, कहाँ रुकती है। टेक्निकली आई एम नॉट अ राइटर, मैंने फिल्में 1-2 लिखी हैं, लेकिन आई एम नॉट अ प्रोफेशनल राइटर। मैं उसकी वो बारीकियां नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ एज प्रोड्यूसर या डायरेक्टर कि उस पूरी कहानी का एक टेम्पो है। अच्छा, मुझे सिर्फ आधा मिनट आप दें, मैं आपको एक तारीफ करनी है किसी की। आई वुड लव टू डू दैट।
मैंने एक मूवी देखी, इट वॉज फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने देखी, लेकिन उस मूवी को सिनेमाज में लगना चाहिए था, लगी भी होगी शायद, लेकिन मैंने एक फेस्टिवल, उर्दू लिटरेचर फेस्टिवल में देखा, वो मूवी बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन। मैं बैठ गया, लेकिन क्या खूबसूरत उसकी पिक्चराइजेशन थी, मज़ेदार स्टोरी जिस तरह बयान की गई। इट वॉज कमली बाय सबा कमर, सरमद सुल्तान खुसट ने क्या वो मूवी बनाई थी, एंड आई लव्ड इट बिकॉज वो इतनी खूबसूरत थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी, प्लीज़ डू वॉच इट। दैट इज़ वन ऑफ द गुड पाकिस्तानी सिनेमाज हैज़ प्रोड्यूस अ मूवी व्हिच वाज बाय सरमद सुल्तान खुसट। हैट्स ऑफ टू हिम। अल्लाह करे ऐसी और चीज़ें बनाए। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ जाऊँ, कहीं मच जाएगा, साथ रहें। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हम ड्रामा के हवाले से बात कर रहे थे। मैं ब्रेक में ही आप लोगों को मैं बता रही थी कि कोरियन ड्रामास जो हैं वो मैंने देखे हैं, वो बहुत डिफरेंट और बहुत ज़बरदस्त किस्म के बने हुए होते हैं। हालांकि अगर हम उनकी एज अ कंट्री इकॉनमी देखें तो उनकी इकॉनमी हमसे बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशंस में है, फिर भी वो इस किस्म का काम कर रहे हैं कि दूसरे ममालिक उनको ख़रीद भी रहे हैं, उनको देख भी रहे हैं, उनको डब भी कर रहे हैं और वहाँ से उनको फ़ायदा मिल रहा है। हमारे ड्रामास कुछ हद तक, कभी कभी हम ऐसे ड्रामास बनाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको उस तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाते कि वो सिर्फ पाकिस्तान में ही देखे जाते हैं, बाहर हम उन्हें नहीं भेज पाते। इसकी क्या रीज़न है? कि हमारे पास वही प्रोडक्शन और डायरेक्शन की कमी है कि हम नहीं भेज पाते उनको कि लोग उन्हें देखें? मैं अपने उसी पॉइंट पे फंसा रहूँगा। डेवलपमेंट हम डेवलप नहीं करते। जो एक आइडिया है उसको एज सून एज पॉसिबल की बेसिस पे फिल्म बना दें या ड्रामा बना दें, इट वोंट वर्क। वो आपकी लिमिटेड ऑडियंस तो उसको पसंद भी करेगी, देखेगी भी, लेकिन उसका कोई कैरियर कोई नहीं है। आप बेशक ड्रामा बिल्कुल अपने कल्चर के हिसाब से बनाएं, दैट कैन बी सीन एल्सवेयर। कोरियंस उनका बिल्कुल ऐसे ही है, उनका बिल्कुल एटमॉस्फेयर हमसे मुख्तलिफ है, वो मुल्क मुख्तलिफ है, ज़ुबान मुख्तलिफ है, लेकिन कोरियन ड्रामे जो हैं वो पूरी, और कोरियन फिल्में भी पूरी दुनिया में देखी जाती हैं। वो उसमें एक ऐसी वाइब है जो एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड, और इमेज जो है उसको, उसका कोई वो फार्मूला तो है नहीं। अच्छा, कोई शॉर्ट फिल्म आपको जहन में हो, मैंने अर्लियर आल्सो डिस्कस्ड, जो आपने खुद बनाई हो या देखी हो, विच हैज़ टच्ड योर हार्ट, आपको बड़ा अच्छा लगा हो, कोई मज़ेदार सा वाक़या हो? आई वुड लाइक टू नो, बिकॉज जब आप फिल्म्स बनाते हैं तो बहुत सारे लोगों से आप मिलते हैं, तरह तरह के कल्चर से आप मिलते हैं, और आप तो पूरी दुनिया घूम कर आए हुए, एंड यू नेम द कंट्री एंड यू वर देयर, यू हैव वर्कड विद देम, बड़े बड़े लोगों के साथ आपने काम किया है। एक तो पहले ये बताएं, फिर मैं दूसरा सवाल आपसे पूछता हूँ, कोई समथिंग हार्ट टचिंग स्टोरी आपने देखी हो अपनी या कोई किसी और की शॉर्ट फिल्म? फिल्म के टॉपिक्स या आइडियाज़ अच्छे वही होते हैं जो आपके दिल को पसंद हो, आपके जहन को, जो आपकी सोच में आए। आइडिया लेके किसी के लिए फिल्म बनाना, दैट इज़ अ डिफरेंट वे ऑफ मेकिंग फिल्म्स। मेरी 2 फिल्में हैं, दोनों शॉर्ट फिल्म्स हैं। एक मीडियम लेंथ है, सुकी रेस्ट, ऑल व्हाट स्टेज, दैट इज़ अ स्टोरी अबाउट, और दूसरा मैं बताता चलूँ कि मेरी सोच जो है एज प्रोड्यूसर, एज डायरेक्टर, आई वुड लाइक टू टेक द स्टोरीज जिसमें कैरेक्टर्स हों, जो हमारी आम ज़िंदगी की बात करें, हमारी किसी मुश्किल की बात करें, किसी ऐसे सब्जेक्ट की बात हो जहाँ से हम कुछ सीख सकें या समझ सकें। ये फिल्म है, ये उस लड़की की कहानी है जिसके माँ बाप बहुत लड़ते हैं, फ्रेंच फैमिली की कहानी है। व्हाट शी बिकम्स वाइल लिविंग इन दैट एटमॉस्फेयर, जहाँ उसके पेरेंट्स, उनकी हर वक्त लड़ाई होती है, वो साइकोलॉजिकली उस पर क्या अफेक्ट होता है। दैट्स वेरी पर्सनल story of somebody that I did. It's a 50 minutes film and I love it. दूसरा एक सब्जेक्ट था जो जिसको बोलते हैं रेस्ट अवेक। रेस्ट अवेक is a term for the kids in South America, जहाँ पे बच्चों का कोई वाली वारिस नहीं होता, वो जिसके घर काम करते हैं वही उसके वाली वारिस होते हैं, और वहाँ से बच्चों के ट्रेड होती है। ओके। पूरी दुनिया में बच्चे वहाँ से बेचे जाते हैं। तो वो रेस्ट अवेक के ख़िलाफ़ एक अवेयरनेस देने के लिए मेरी एक और फिल्म है, यहाँ मैंने पाकिस्तान में दिखाई भी है, एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच अप्रिशिएटेड एंड आई लव इट।
उसमें वो जो एंड पे जाके पता चलता है कि इनफैक्ट वो जो औरत आई है वो गाड़ी ख़रीदने नहीं आई, उस गाड़ी के अंदर जो बच्चे हैं उनको खरीदने के लिए आए ओए हैं। होए होए। अच्छा, कुछ लोग होते हैं आपको बड़ा मुतासिर कर जाते हैं, कभी कभी आपको लगता है कि ये सामने जो इंसान बैठा है ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन जब वो अपना काम करता है तो आप बड़े मुतासिर हो जाते हैं कि यार मैं कितना गलत था इसके बारे में। और कुछ लोग आपको पता होता है कि ये बड़ा इसका काम बड़ा इसका क्राफ्ट बड़ा अच्छा होगा। कभी मुलाकात हुई, यकीनन हुई होगी बहुत सारे लोगों से, आपने बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया है, जिसको 2-3 लोग ऐसे बताए जिनका काम आपको बड़ा अच्छा लगा हो और आपने कहा कि यार व्हाट कैरेक्टर दे हैव डन। एक फ्रेंच एक्ट्रेस थी, अभी डेथ हो गई उनकी, जन मोगो। अच्छा। आई वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड। मैंने अपने बचपन से, मुझे ये हीरोइन हीरोज़ का कोई इतना शौक़ नहीं होता था, सवाए अमिताभ बच्चन जिसको हम कॉपी किया करते थे और जिनसे एक दिन मुलाकात भी हुई तो उनको भी हमने बताया कि हम ऐसे थे अपनी जवानी में। आई लव अमिताभ बच्चन। आई थिंक ही इज वंडरफुल। सिवाय एक गलती के उन्होंने कभी गलती नहीं की। ही इज़ अ परफेक्ट आर्टिस्ट। परफेक्शनिस्ट। उसमें इतनी परफेक्शन है, ऑन टाइम उसका एक एक लफ्ज़ तुला हुआ और चुना हुआ है। मैंने वहाँ इनवाइट किया था मराकेश फिल्म फेस्टिवल पे, तो ही केम विद ऑल द फैमिली। हम ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, पूछेंगे कौन को अच्छा लगा। जया बच्चन, आई डोंट लाइक यू। वेलकम बैक टू दिस शो। ब्रेक के दौरान हम लोग खूबसूरती के हवाले से बात कर रहे थे। सर, आपके बहुत एक्सपीरियंसेस रहे होंगे बहुत सारे लोगों से मिलने के। रहता है, वो बता रहे थे किसके साथ उन्हें मजा आया। मजा आया है काम करके, उसके अलावा जो लेकिन आपने बताया ना अमिताभ और आमिर और रानी मुखर्जी, जो आप बता रहे थे ना ब्रेक के दौरान, वो ज्यादा चिकन कौन मजेदार सी पर्सनालिटी थी? अमिताभ बच्चन ज्यादा अच्छे थे या अमिताभ की एक अपनी पर्सनालिटी, ही इज़ वेरी रिजर्व्ड एंड ही इज़ बेसिकली ही इज़ वेरी शाय पर्सन। हम फिल्मों में देखते हैं कि इधर जंप लगा दिया, उधर गाना गा दिया, बट ही इज़ वेरी रिजर्व्ड एंड वेरी शाय। सबसे ज़्यादा मुझे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो उसमें शशि कपूर, आई रियली अडोर्ड हिम। बहुत नाइस थे, बहुत अच्छे थे, बड़े प्रोफेशनल थे। ओम पुरी was a great man, great actor as well. बाकी पर्सनालिटी वाइज आमिर खान इज़ एन इंडिविजुअल जिसकी एक अपनी पर्सनालिटी की खूबसूरती भी है, काम भी मुझे उनका पसंद है, बहुत अच्छा काम करते हैं। फिर आ जाएं अगर हम ख़वातीन की बात करते हैं तो तब्बू है, शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन। रानी मुखर्जी है, उनके साथ वक्त गुजरा, शी बड़ी चुलबुली सी हैं रानी मुखर्जी। हाँ, yes. Seems like वैसे। लेकिन वो बहुत सटल लगती हैं स्क्रीन लगता है ऐसा है, हाँ। लेकिन उनकी आंखों में हर वक्त शरारत ही रहती है, कोई ना कोई फिक्रा ऐसा बोल देंगी, बट वेरी नाइस पर्सन। कुछ ऑफ कोर्स अगर अगली बार आप जया बच्चन को मिले चुटकी काट दीजिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे डिडंट लाइक था, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। और पर मुझे वैसे भी रेखा से बड़ी हमदर्दियां हैं। रेखा बहुत तो अच्छी थी, मुझे लगता है पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से सिर्फ उनके 2 बच्चे ही होंगे जिनको उनसे हमदर्दी होगी, बाकी पूरी दुनिया को रेखा से ही हमदर्दी है, उनसे किसी उनके बच्चों को भी नहीं है उनसे हमदर्दी, उनके बच्चे भी अच्छा मैं आपको पता नहीं, आर यू ऑन इंस्टाग्राम? आई विल सेंड यू सर्टेन वीडियोस, और जब उसकी माँ जया जब बदतमीजी कर रही होती है, आप उनकी बच्चों की एम्बैरेस हो रहे होते हैं, आप उनकी बच्चों की शक्लें देखे वो यूँ कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं। अच्छा, अब कमिंग बैक टू द टॉपिक अगैन, हम फेस्टिवल्स की बात कर रहे हैं। हम एग्जीबिशंस भी बहुत होते हैं, पाकिस्तान में बड़े कम एग्जीबिशंस होते हैं। विच एग्जीबिशन हैव यू पार्टिसिपेटेड? अगर आज कोई देख रहा है जो इस इंडस्ट्री में है या इस एजुकेशन जो ले रहा है, हाउ वन कैन बी अ पार्ट, कैसे कोई एक अपना किरदार अदा कर सकता है या हिस्सा ले सकता है एग्जीबिशन और फेस्टिवल्स में? फेस्टिवल और एग्जीबिशंस, उनका भी वही प्रॉब्लम आ जाता है कि हम उन पर ठीक तरीके से काम नहीं करते। बेशुमार इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ, यहाँ पे इस्लामाबाद में ऐसी जगह हैं जहाँ पे आर्ट एग्जीबिशंस होती हैं, बेशुमार फेस्टिवल्स होते हैं, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन नहीं ठीक।
अच्छा, अभी आप ब्रेक के दौरान बता भी रहे थे कि एक एग्जीबिशन अभी होने भी लगी है, एक इवेंट आप करवाने लगे हैं अप्रैल में ही, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अगर उसमें कोई आना चाहे, क्योंकि वो कुछ डेज हैं उसमें, आ सकते हैं। वो इनविटेशन पर है, आप नहीं ऐसे आ सकते हो, है ना? नहीं, अगर कोई आना चाहे इनविटेशन हासिल करने के लिए वो क्या करे, आप नहीं आ सकते। किस तरह से आए? मैं अगर चाहूँ आना तो मैं आ सकती हूँ, लेकिन अगर कोई आना चाहे, उसमें पार्ट प्ले करना चाहे, तो किस तरह से हो सकता है? दिस इज गोइंग टू बी फ्रैंकोफोनी वीक इन इस्लामाबाद, जो फ्रेंच एम्बेसी का इनिशिएटिव है, और उसमें 11 और एम्बेसीज, जिनमें कनाडा है, बेल्जियम है, वियतनाम, दीज एम्बेसीज आर विद अस। ठीक है। फ्रेंच एम्बेसी वो करवा रही है फ्रैंकोफोनी वीक 19 तारीख से 27 तक। उसी वीक के अंदर 19 से 27 तक आई एम ऑर्गेनाइजिंग फ्रैंकोफोन फिल्म मेला. It's a festival of films. Each country has a film, and every night in Centaurus Cineplex में ये स्क्रीनिंग्स होंगी। हर रोज एक कंट्री की एक मूवी का इंतखाब किया गया है जो वहाँ पे स्क्रीनिंग पे आएगी। हर बात को उन्होंने जवाब दिया, लेकिन आ कैसे सकते हैं ये वो नहीं बताएंगे। और ये भी एक इनिशिएटिव है इन कोलैबोरेशन विद फ्रेंच एम्बेसी एंड विद अदर एम्बेसीज टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर यंगस्टर्स। मैं यूथ पे बड़ा जोर दे रहा हूँ, 64% है हमारे मुल्क में। आई वुड लाइक टू गो टू ऑल यूनिवर्सिटीज़, मैक्सिमम जहाँ भी जा सकूँ वहाँ जाके आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस फेस्टिवल, ताकि हम अगर फिल्में बनाना भी चाहते हैं, जो फिल्में देखना चाहते हैं, जो बनाना चाहते हैं, दोनों के लिए हम दूसरे मुल्कों से आई हुई फिल्म को देखें। अगर हमने कंपेयर करना तो इंटरनेशनल लेवल पे जाके करें। वहाँ से हम सीखना है तो हर मुल्क, हर सिनेमा से सीखें, क्योंकि हर मुल्क का सिनेमा डिफरेंट। ईरानियन सिनेमा इज़ नॉट पाकिस्तानी सिनेमा, पाकिस्तानी सिनेमा इज़ नॉट इटालियन सिनेमा। तो हर सिनेमा में कुछ ना कुछ सीखने का है। उसको ऑनलाइन आपको रिज़र्व करना पड़ेगा अपना जो है पास, एंड अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको मिल जाएगा। आपको मिलेगा ही मिले, फर्स्ट कम फर्स्ट टाइम। अच्छा, मतलब पहले आए और पहले पाए वाली पॉलिसी है। अच्छा। अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन उसके पासेस जो हैं वो रिजर्व करने पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए भी आपको जितनी सीट्स हैं उसके हिसाब से पहले रिजर्व करना पड़ेगा। मुझे तो इनविटेशन आएगा, आप कर लेना जल्दी, ये ना आप रह जाओ पीछे, आपको ना चैलेंज मिले। कर रहे हो आप मुझे देखो ऐसा भी तो हो सकता है। लिए। देखिए आप जल्दी कर लो ना, ऑनलाइन बनेगी ना पीछे रह जाए। मुझे तो चलो इनविटेशन आ जाएगा, मेरा तो अल्लाह वारिस है, मुझे तो हमेशा अल्लाह ताला कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। तो मेरा तो अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमेशा मेरा बड़ा साथ दिया। मुझे तो फौरन से पहले हर चीज़ मिल जाती है। आप अपना देख लो और उससे बचा के रखना। ये तो अभी जाते समझ लेता है मोबाइल पे पहले से ही मुझे कह रहा है कि आपका इनविटेशन का बंदोबस्त हो चुका है, अगर आप जाना चाहें तो। अच्छा, कह दिया वहाँ से बैठे-बैठे। मैं ये कह सकता हूँ कि आप अभी हम बात कर रहे हैं इस फ्रैंकोफोन फिल्म मेले की, आप उसका अभी से हिस्सा। मुझसे बात, मुझे देख रहे थे। Did you notice? उनकी नजरें मेरे पे थी। मर्दों को ज्यादा देखते नहीं है, ख़वातीन को ज्यादा देखते हैं। ये आप पे सरासर इल्जाम है, ऑन एयर इल्जाम लगाया कि मर्दों को नहीं देखते ख़वातीन। उन्होंने भाई अल्लाह ताला भी खूबसूरत है माशाल्लाह सुभान अल्लाह, और वो खूबसूरती को पसंद करता है। अगर कोई इंसान खूबसूरती को प्रेज करता है तो फिर तो मेरी बात हो रही है। अच्छा ठीक है। अच्छा, कभी जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा था वैसे भी वो जो फिल्म में काम करने वाले लोग हैं उन पे वैसे ही इल्ज़ाम है पाकिस्तान में, देखा ही ऐसे जाता है कि अच्छा परस्त होते हैं, फिल्म में काम करते हैं, अच्छा तो फिर तो ऐसे होंगे वैसे होंगे। वही हरकत नहीं, आपने तो बहुत अच्छा किया आपने। मेरे दिल को जो तसल्ली से मिली है ना, कसम से बड़ा दिल आप तसल्ली कर लो, बाकी हाँ मेरा दिल बड़ा घबरा रहा था। अच्छा, इन द एंड टू टुडेज यूथ, आप क्या 2 सेंट्स देना चाहते हैं कि ये चीज़ इम्प्रूव होनी चाहिए, और आप अपनी तरफ से व्हाट आर यू डूइंग फॉर दिस फिल्म इंडस्ट्री, फॉर शॉर्ट फिल्म इंडस्ट्री, फॉर एग्जीबिशंस, फॉर फेस्टिवल्स? आप अपना पार्ट क्या प्ले कर रहे हैं और आप चाहते क्या है कि लोग करें, तो आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी? उसमें सबसे पहले तो एक बहुत ज़रूरी बात है कि मेरा बचपन यहाँ इस्लामाबाद से यहाँ पे गुजरा है, एंड आई एम वेरी मच अटैच्ड टू इस्लामाबाद। मेरे जहन में कुछ हैं, प्लानिंग है, ऐसे इवेंट्स हैं जो मैं तैयार कर रहा हूँ। सबसे पहला तो ये फ्रैंकोफोन फिल्म फेस्टिवल है, जिसमें आपको अरबिक फिल्म भी मिलेगी, बल्गेरियन फिल्म भी मिलेगी, फ्रेंच फिल्में भी मिलेंगी। सो दीज आर डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर्स, कम एंड लर्न। इसमें आएँ, देखें, इससे सीखें। देन एक और हमारी यहाँ पे 20-24 जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम उनको कहीं नहीं देखते।
इतने यंगस्टर्स इस इस्लामाबाद में हैं, उनको कहीं कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे वो मिलके इकट्ठे होकर कुछ क्रिएट कर सकें, कुछ बात कर सकें, एक्सप्लोर कर सकें, एक दूसरे के टैलेंट को एक्सप्लोर कर सकें। आई एम क्रिएटिंग अनदर स्मॉलर फेस्टिवल एवरी मंथ, once a month, short films, only Pakistani short films coming from different universities, schools हैं, लेकिन उनको यहाँ पे दिखाया जाए, उस पर डिबेट की जाए। वहीं से आई विल हंट द टैलेंट, मुझे कुछ ना कुछ लोग मिलेंगे, उनके लिए once a year आई एम सेटिंग अप अ ट्रेनिंग प्रोग्राम that is also going to be in collaboration with France. मेरा दूसरा मुल्क फ्रांस ही है और मेरा सारा कैरियर भी फ्रांस का है, तो दैट इज़ ऑल्सो माई अटैचमेंट। अब वहाँ से आके यहाँ के लिए क्या किया जा सकता है, तो ये जो शॉर्ट फिल्म्स जिन्होंने एक एक बनाई है, उसमें से सिलेक्टिव लोग 10 हों 15 हों, वो उस ट्रेनिंग का हिस्सा होंगे। दैट इज़ गोइंग टू बी एन इंटरनेशनल लेवल ट्रेनिंग, जिसमें फ्रेंच सिनेमा के प्रोफेशनल्स भी और फ्रेंच सिनेमा स्कूल्स के टीचर्स भी, 1 or 2 or 3 in collaboration. Opportunity. So that is going to happen every year. वहाँ से जो talent निकलेगा, I will produce one of the films or 2 of the films. I will put them in contact with the local production houses that they can be produced. End पे November में I am doing a bigger festival, international level festival. नवंबर के पहले हफ्ते में जो ही ये सर्दी शुरू होती है, वहाँ पे हाफ इंटरनेशनल फिल्म्स होंगी और हाफ पाकिस्तानी फिल्म्स को स्क्रीनिंग की। सो यू मैच दीज टू थिंग्स, दिस इज अ क्रॉस कल्चरल फेस्टिवल, दीज आर जस्ट लाइक आप पुल बनाते हैं ना, यहाँ से वहाँ एक किनारे को दूसरे किनारे से जोड़ते हैं। So you're bridging the gap between these two. But that's amazing and thank you so very much for doing so. और वक्त कम है, लेकिन आपसे जितनी बातें की जाए मुझे लगता है कम है। And thank you so very much Abel for coming today. It was an absolute pleasure to be here with you, much as well. Talking to you, having conversation with you. आपके साथ बात करके बड़ा मजा आया। आप सबसे इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कल। हलीमा और हुमायूं को यहाँ पे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।